स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज लर्निंग वोकैबुलरी 5 वर्ड्स ऑन डेली बेसिस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम सेट 109 को कवर करेंगे। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे, सिटिसिज्म। सिटिसिज्म, इसे इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। सिटिसिज्म का अर्थ होता है तोते की तरह मैकेनिकली बोलना। जब आप कुछ फील नहीं कर रहे हैं, आप कुछ महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप मैकेनिकल वे में कोई चीज़ बोली जा रहे हैं, उसके लिए हम सिटिसिज्म शब्द का प्रयोग करते हैं। सिटिसिज्म नाउन का अर्थ होता है मैकेनिकल, रिपेटिटिव एंड मीनिंगलेस स्पीच। मैकेनिकल और रिपेटिटिव स्पीच लाइक अ पैरट, जब आप तोते की तरह ड्रिल करते रहते हैं, एक चीज़ बोलते रहते हैं। समथिंग दैट इज ऑटोमेटिक स्पीच विदाउट थॉट और मीनिंग ऑफ वर्ड्स विच आर स्पोकन। रोबोटिक लैंग्वेज में अगर आप बात कर रहे हैं, विदाउट इमोशंस आप बात कर रहे हैं, उसके लिए हम सिटिसिज्म शब्द का प्रयोग करते हैं। Let's look at the usage of this word. Criticism is not recommended if you wish to be a public speaker, as you need to know the art of being spontaneous. आपको एकदम से कैसे बात करनी है वो पता होना चाहिए अगर आप एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं। Criticism is not going to be recommended. Moving on to the next word of the day, laconic. Laconic adjective का अर्थ होता है जितना चाहिए उतना ही बोलना, ब्रीफ कंसाइज वे में, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बात करना, बिल्कुल गोल मोल करके वर्बियाज के साथ बात ना करना। वर्बियाज जो है laconic का एंटोनिम हो जाता है। laconic adjective का अर्थ है ब्रीफ, कंसाइज, यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स। आप स्पार्स होते हैं अपने शब्दों के प्रयोग में। एक्सप्रेसिंग मच इन फ्यू वर्ड्स, सो जितना ज़्यादा हो सके कम शब्दों का प्रयोग आप करते हैं और जितना ज़्यादा अर्थ आप कन्वे करना चाहें, सो एक्सप्रेसिंग मच इन अ फ्यू वर्ड्स। इसके लिए एफोरिज्म शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। एफोरिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग का अर्थ भी यही होता है कि कम से कम शब्दों में आप ज़्यादा मीनिंग कन्वे कर पाएँ। Let's look at the usage of the word laconic. During the laconic phone call, brief, concise phone call, the divorcing spouses only said what was absolutely necessary. We've got another usage. To save our valuable time, give me a laconic explanation. Laconic explanation, brief, concise explanation of what happened. Moving on to the next word, petrous. पेट्रस शब्द का अर्थ होता है सख्त। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में ये एक पार्ट होता है ब्रेन का जो कि बहुत सख्त है, लेकिन अदरवाइज नॉर्मली हम इस एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं टू डिपिक्ट हार्डनेस ऑफ हार्ट, बहुत ही मुलायम दिल ना रहना, सख्त दिल हो जाना। दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड petrous. So petrous like a stone, especially in hardness, of or relating to the dense hard portion of the temporal bone that forms the protective case of the inner ear और brain के बीच में जो part है, so that's petrous. medical terminologies में stony hardness, सख्त, उसके लिए हम petrous adjective का प्रयोग करते हैं। Let's look at the usage. Don't be too petrous on the person who helped you. आपको बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए on the person who helped you. Moving on to the next word of the day, enophile. Enophile शब्द जो है, यहाँ पर enophile शब्द का अर्थ होता है a connoisseur in wine. Connoisseur, expert in wine. So a person who enjoys wines को बहुत ही enjoy करता है and usually is a connoisseur, an expert. उनके लिए हम enophile शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका एक usage देखते हैं। Over the years, the enophile had gathered quite a collection of wine bottles. Being an enophile, the man enjoyed visiting wineries and went to tasting events every chance he got, as we can see over here in the image. Moving on to the next word of the day, coterie. Coterie शब्द का अर्थ होता है like-minded people are hanging around. एक तरह के लोग साथ में चल रहे हैं। इसके लिए we've got one phrase also, birds of a feather flock together.
दैट मीन्स जो एक तरह का सोचते हैं वो एक क्लब फॉर्म कर रहे हैं, हैंग आउट कर रहे हैं, एक साथ रहते हैं। तो वो जो लोग एक साथ रहते हैं उन्हें हम कोटरी कहते हैं। कोटरी ऑफ पोएट्स, कोटरी ऑफ एक्टर्स। सो कोटरी, कोटरी का अर्थ होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल who associate closely, a group of individuals who hang out together for a certain reason. That is when we are using the word coterie. इसका एक यूसेज देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर्स कोटरी ऑफ एडवाइजर्स वर अनएबल टू ऑफर हिम अ सॉल्यूशन टू द नेशनल प्रॉब्लम। एक और यूसेज देखते हैं। विद हिज लेटेस्ट नॉवल प्रणीत होप्स टू रीच अ होल न्यू कोटरी ऑफ रीडर्स, होल न्यू ग्रुप ऑफ पीपल इज व्हाट द राइटर इज ट्राइंग टू रीच एट। Moving on to the next word, propinquity. Propinquity शब्द का अर्थ होता है being in close proximity और आसपास, the state of being close to someone or something, nearness in place or time. Let's look at the usage. Since Praneeth and Neerja grew up in close propinquity, close proximity, closeness, it is not surprising they played together as children. आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं और आज के इन वर्ड्स में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।